Good morning, student. This is chapter 11 of EVS, class 2. Chapter name is Healthy Habits. In this chapter, we discuss about healthy habits. बच्चों, आज हम EVS का 11वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है Healthy Habits. Healthy Habits means स्वस्थ आदतें. हेल्थ मीन्स आपका स्वास्थ्य होता है और हेल्थी मीन्स स्वस्थ. हैबिट्स मीन्स आदतें. तो आज हम बच्चों इस चैप्टर में हेल्थी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी हेल्थी हैबिट्स हमें फॉलो करनी चाहिए. ठीक है. तो स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज हेल्थ? बच्चों, आपको पता है कि हेल्थ किसे कहते हैं? तो हेल्थ मीन्स टू स्टे फिट एंड रिमेन फ्री फ्रॉम डिजीज. तो हेल्थ क्या होता है? आपका स्वास्थ्य क्या होता है? आपका स्वास्थ्य होता है कि अगर आपका शरीर फिट है, तंदुरुस्त है और आपको कोई रोग नहीं है, मतलब आप रोग मुक्त है आपका शरीर, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है और अब वो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य है. और हैबिट्स मीन्स जो आप डेली बेसिस में करते हो वो आपका हैबिट्स है. जैसे आपके जो कुछ हैबिट्स आप डेली करते हो ना, वो आपकी आदतें, उनको हैबिट्स कहते हैं. जैसे ब्रशिंग करना, एक्सरसाइज करना, या आपका हैंड वॉश करना आफ्टर एंड बिफोर मील्स, ये सब आपके हैबिट्स हैं, आदतें हैं. तो आज हम आप कौन कौन सी हैबिट्स हम फॉलो करते हैं टू स्टे हेल्थी के लिए, कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So now let's start. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, everything is lost. यदि आपका धन खो गया है, वेल्थ मीन्स धन, अगर आपने धन खो दिया है तो नथिंग इज लॉस्ट, तो कुछ भी नहीं खोया है. नथिंग माने कुछ भी नहीं, लॉस्ट मीन्स खोना. इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर आपका स्वास्थ्य खो गया है, मीन्स खराब हो गया है, ये खराब रहता है, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो ये आप समझो कि आपने सब कुछ खो दिया है. हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही, स्वास्थ्य ही धन है. ठीक है ना. तो यू कैन स्टडी, प्ले एंड एंजॉय ओनली इफ यू वियर गुड हेल्थ. तुम खेल सकते हो, पढ़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, केवल कब? अगर आपका जो यू वियर गुड हेल्थ, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य ग्रहण करते हो या आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एंड एवरीबॉडी. यह बहुत जरूरी है. क्या? स्वास्थ्य. स्वास्थ्य बहुत जरूरी है किसी के लिए भी और प्रत्येक के शरीर के लिए. हेल्थ अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत ये सारी चीजें कर सकते हो, और हेल्थ सभी के लिए और सबके शरीर के लिए अच्छा है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है. बट डू यू नो हाउ टू स्टे हेल्थी? लेकिन क्या तुम जानते हो कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? इट इज इजी, ये बहुत आसान है. जस्ट अडॉप्ट सम गुड हेल्थी हैबिट्स. बस आपको क्या करना है? कुछ अच्छी आदतों को, कुछ अच्छी गुड हैबिट्स जो होती है उनको अडॉप्ट करना है, मीन्स ग्रहण करना है. ठीक है. उनको अपनाना है अपने लाइफ में. यू कैन ऑलवेज स्टे हेल्थी बाय डूइंग सो. तो आप उन अच्छी आदतों को अपनाओगे तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो उनको फॉलो करके. सम गुड हैबिट्स आर लिस्टेड बिलो. कुछ अच्छी आदतें हैं वो नीचे लिखी है, दी हुई है. ठीक है. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एक्सरसाइज रेगुलरली फर्स्ट. फर्स्ट क्या है? एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब प्रतिदिन व्यायाम करना. टू मेंटेन गुड हेल्थ यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. इफ यू एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे.
इफ यू एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो आप पूरे दिन क्या आपका शरीर एक्टिव रहता है और पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो। एक्सरसाइजिंग आल्सो कीप्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग इन ऑर्डर। व्यायाम करने से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन ना मतलब रक्त संचार, जो आपका रक्त संचार होता है बॉडी में, और ब्रीथिंग जो आप लेते हो, सांस जो आप लेते हो, वो ऑर्डर में रहती है, व्यवस्थित रहती है। क्योंकि बॉडी के लिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है और ब्रीथिंग भी जरूरी है एक्टिव रहने के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ऑर्डर में रहता है और ब्रीथिंग भी ऑर्डर में रहती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, all exercise are not good for everyone. You should take advice from your elders to decide which exercise are good for you. तो सारी एक्सरसाइज वो हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स टू डिसाइड विच एक्सरसाइज आर गुड फॉर यू। तो आपको कोई भी एक्सरसाइज जब करनी है तो उससे पहले आपको अपने से बड़ों से एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए कौन सा व्यायाम अच्छा है, कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट हैबिट्स है मेंटेनिंग क्लीनिंगनेस, स्वच्छता बनाए रखना या स्वच्छता को बनाए रखना। तो देयर आर सम वेरी सिंपल रूल्स टू कीप योरसेल्फ क्लीन। यहाँ पे कुछ क्या है, बहुत साधारण से नियम बताए हैं सफाई के, ठीक है। अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ साधारण से नियम बताए हैं। यू शुड फॉलो दीज रूल्स विदाउट फील। आपको ये जो रूल्स है, नियम है, इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। A list of these rules is as follows. अब नीचे लिस्ट है, लिस्ट दी है नियमों की, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट रूल इज यू शुड हैव अ बाथ एवरी डे। आपको प्रतिदिन नहाना चाहिए। यू शुड हैव अ बाथ एवरी डे। आपको प्रतिदिन नहाना चाहिए। यू शुड क्लीन योर हेयर्स, नेल्स, ईयर्स एंड नोज टू। और आपको नहाने के साथ साथ अपने बालों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, नाखूनों को ट्रिम करना चाहिए, कान को भी साफ रखना चाहिए और नोच को भी साफ रखना चाहिए। तो नहाने के साथ साथ आपको अपने बाल, नाखून, कान और नोच को भी क्लीन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट बिकॉज अनक्लीन हैंड्स में कंटेन जर्म्स। आपको अपने हाथों को हमेशा अच्छे साबुन से धोना चाहिए टॉयलेट जाने के बाद। बिकॉज क्योंकि जो अनक्लीन हैंड है, अगर आपने हाथ अच्छे से वॉश नहीं किए और अनक्लीन हैंड अगर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जर्म्स, उसमें बहुत सारे जर्म्स रह सकते हैं, वो जर्म को अनक्लीन हैंडों में जर्म्स रह सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से या लिक्विड से, कोई भी हैंड वॉश से अच्छे से साफ करने चाहिए। ओके, यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेयर। यू शुड ऑयल एंड कॉम योर हेयर रेगुलरली। आपको अपने बालों का भी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से देखभाल। यू शुड ऑयल, आपको उनको क्या करना चाहिए, देखभाल करने के लिए अच्छे से ऑयल लगाना चाहिए बालों पे और अच्छे से उनको प्रतिदिन कॉम भी करना चाहिए, कंघी करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, और आपको प्रतिदिन अपने कपड़ों को क्या साफ सुथरा रखना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वियर माने पहनना होता है ना, क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े। यू शुड मेक इट अ पॉइंट टू वॉश योर हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। और आपको क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम आपको अपने जो हैंड है वो अच्छे से वॉश करने चाहिए, उनके पॉइंट से उनको अच्छे से
वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी, क्योंकि उनमें जर्म्स रह सकते हैं और वो आपके मुंह में जा सकते हैं। ठीक है, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, once in the morning and once at night before going to bed। आपको ब्रश अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में सुबह उठ के और एक नाइट में रात को बिस्तर में जाने से पहले। ठीक है, मीन्स सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी शो की है, तो आप इनको भी देख सकते हो। वॉशिंग हैंड, ब्रशिंग, कॉम्बिंग एंड ऑयलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट्स है ईट फ्रेश फूड, फ्रेश खाना खाना। ईट फ्रेश फूड, ताजा खाना। फ्रेश मीन्स ताजा खाना खाना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज ईट फ्रेशली कुक्ड फूड, आपको हमेशा ताजा बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। द फूड वी ईट शुड consist of lots of green vegetables and different kinds of fruits। तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए? ताजा खाना खाना चाहिए और ज्यादा मात्रा में जिसमें ग्रीन सब्जियां हैं, हरी सब्जियां होती है, उस वह खाना खाना चाहिए और अलग अलग प्रकार के फलों को भी आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड नॉट ईट एनीथिंग दैट इज केप्ट अनकवर्ड और बीइंग सोल्ड बाय रोड साइड वेंडर्स। आपको अनकवर जो खाना होता है, जिसको ढका नहीं रहता है, वो नहीं लेना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। और जो रोड साइड में जो विक्रेता होते हैं, उनके द्वारा जो बेचा जाता है, वो अनकवर खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, वेंडर्स मीन्स विक्रेता होते हैं ना, जो रोड साइड में ठेली वाले होते हैं या कुछ जो लगे रोड साइड में जो दुकानें होती है, वो अनकवर खाना होता है उनके पास, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। यू शुड अवॉइड टेकिंग फैटी, टू मच ऑयली एंड जंक फूड। और आपको फैटी खाना, जिसमें ज़्यादा फैट होता है, वो खाना नहीं खाना चाहिए। ऑयली खाना, जिसमें ज़्यादा ऑयल होता है, वो खाना नहीं खाना चाहिए। और जंक फूड नहीं खाने चाहिए। जंक फूड आपको पता है बच्चों, नूडल्स, बर्गर्स, मोमो, ये सारे आपके क्या है? जंक फूड है। तो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फोर्थ हैबिट आपकी है गुड हैबिट्स, रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। रेस्ट मीन्स आराम भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग टायर्ड ऑफ योर वर्क्स और स्टडीज यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। अपने काम करने के बाद आप थक जाते हो, अपना कोई भी काम हो जैसे पढ़ना है, उसके बाद अगर आप थका हुआ फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, तो आपको उसके बाद प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर आराम करना चाहिए। ठीक है, यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी डे। आपको प्रतिदिन 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है ना, आपको प्रतिदिन कितने घंटे सोना चाहिए? कम से कम 8 घंटे आपको प्रतिदिन सोना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड। जो अच्छी तरह से अगर आप आराम करोगे, तो उस आराम करने से जो आपका शरीर है और आपका जो माइंड है, वो रिफ्रेश फील करेगा आराम करने के बाद। तो प्रॉपर रेस्ट से आपका जो शरीर और माइंड है, दिमाग है, वो रिफ्रेश फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट इज मेंटेनिंग द राइट पोस्चर, मतलब सही मुद्रा में बनाए रखना है। ठीक है, तो यू शुड सिट विद योर बैक इरेक्ट। तो आप सही पोस्चर क्या है आपका, कि जब आप बैठते हो तो आपका जो बैक है वो सीधा होना चाहिए। यहाँ पे पिक्चर शो किया है ना, तो जब भी आप बैठते हो तो आपका जो बैक है वो आपका इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो ये आपका सही पोस्चर है बैठने का। ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड वॉक विद योर बैक इरेक्ट एंड चेस्ट अपराइट। और जब आप चलते हो, आपको कैसे चलना चाहिए? जो आपका बैक है वो सीधा होना चाहिए और जो आपका चेस्ट है वो अपराइट होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ होना चाहिए। और फिर उस चाल में आपको चलना चाहिए। अब यहाँ पे पिक्चर भी शो की है, तो यहाँ पे बैठने का और चलने का भी राइट पोस्चर आपको बताया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट गुड हैबिट्स है गुड मैनर्स, मीन्स अच्छी आदतें। मैनर्स मीन्स आदतें। हैविंग गुड मैनर्स इज एज गुड एज मेंटेनिंग गुड हेल्थ। जो अच्छी आदतें हैं
वो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है ना। अगर आपका अच्छा आपने अच्छा है अगर आप अच्छा आदतों को ग्रहण करते हो, अच्छी आदतें रखते हो, तो आपका स्वास्थ्य भी आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ है, वो अच्छे रहने में आपकी मदद करता है। ठीक है। एज अ वेल मैनर चाइल्ड इज लाइक बाय ऑल। वेल मैनर जो अच्छा आदतों वाला बच्चा होता है, कैसे होता है? आप जैसे ही होते हैं। ठीक है। देयर आर सम रूल्स ऑफ गुड बिहेवियर। यहाँ पे कुछ अच्छे व्यवहारों के रूल्स बताए हैं। ठीक। वी शुड फॉलो दीज रूल्स। हमको वो क्या करने चाहिए? रूल्स फॉलो करने चाहिए। अ लिस्ट ऑफ दीज रूल्स इज गिवन बिलो। अब वो कौन कौन से रूल है, उनकी एक लिस्ट नीचे दी गई है। ठीक है। When we ask for something for someone, we should always say please. When we ask, जब भी हम किसी के लिए कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ पूछते समथिंग फॉर समवन, या किसी से कुछ पूछते हैं, हमेशा हम उसको उसको क्या करना चाहिए? प्लीज कह के उनसे पूछना चाहिए। ठीक है। When someone does something good to us, we should not forget to say thanks. और जब भी कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, या कोई हमारी हेल्प करता है, तो हमें उसका थैंक्स करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। उसको थैंक्स करना नहीं भूलना चाहिए, धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज से सॉरी व्हेन वी कमिट अ मिस्टेक। और हमेशा हमें सॉरी कहना चाहिए जब हम कोई गलती करते हो, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमेशा सॉरी करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें हमेशा अपने बड़ों का और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टॉक टू गेस्ट इन अ पोलाइट मैनर्स। और हमें हमेशा अपने जो मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके साथ विनम्र पूर्वक बात करनी चाहिए। पोलाइट माने बहुत अच्छे तरीके से बात, विनम्रता से बात करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स होती हैं, उसमें सॉरी कर रहा है बच्चा, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, को अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है और सॉरी कह रहा है। तो यहाँ पे सेकंड पिक्चर में रिस्पेक्ट कर रहा है वो अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का, तो यहाँ पे उससे बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। थर्ड में वो वी शुड बी कंसिडरेट एंड हेल्पफुल टू अदर। वो एक बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे पिक्चर में शो किए हैं। वी शुड बी कंसिडरेट एंड हेल्पफुल टू ऑल। हमें हमेशा अपने हमेशा सभी के लिए क्या होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए, उनका सहायता करने के लिए विचारशील होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए। ठीक है। वी शुड बी काइंड टू आवर पेट्स। और अपने जो पालतू जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, उनके लिए दयालु होना चाहिए। ठीक है। बिफोर एंटरिंग अ रूम वी शुड ऑलवेज नॉक एट द डोर। कभी भी किसी दरवाजे में जाने से पहले, किसी में एंटरिंग मतलब अंदर जाने से पहले, हमेशा दरवाजे को नॉक करना चाहिए, खटखटाना चाहिए। सो रिमेंबर वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स टू कीप अवरसेल्फ हेल्थी। तो इसीलिए सब ये याद रखना चाहिए कि हमें ये सारी जो गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें, अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे? अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है। गुड मैनर्स enable us to win the affection and support of others. गुड मैनर्स क्या करता है? अच्छी जो आदतें होती है, उससे हम किसी दूसरों का क्या समर्थन और इस प्यार को जीतने में सक्षम होते हैं। ठीक है। उससे हम अगर हम अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो हम दूसरों से अपने प्रति प्यार और समर्थन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। enable us to win, इसका मीनिंग है। ठीक। अभी आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, लेट्स अस रिवाइज, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्फ हेल्थी एंड फिट, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, फॉलो द rules of cleanliness, take proper rest, maintaining correct posture, and have good food. तो अपने अपने स्वास्थ्य को ऑर्डर में रखने के लिए, या अपने स्वस्थ बनाए रखने के लिए, फिट रखने के लिए, हमें ये सारे जो गुड हैबिट्स हैं फॉलो करने चाहिए। कौन कौन से हैं? हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्वच्छता के जितने भी रूल्स हमें पढ़े हैं हमने, वो सारे फॉलो करने चाहिए।
प्रॉपर रेस्ट लेना, आराम करना चाहिए, राइट करेक्ट पोस्चर में, करेक्ट सही मुद्रा में हमें बनाए रखनी चाहिए, बैठना उठना हमें सही तरीके से चाहिए, और अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज अ गुड मैनर्स चाइल्ड इज लाइक बाय ऑल। अच्छा, अच्छी आदतों वाला बच्चा कैसे होते हैं, जैसे आप सब लोग हो। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हेल्थी हैबिट्स चैप्टर फिनिश हो गया। और इसमें हमने हेल्थी हैबिट्स पढ़ी। कौन कौन सी हेल्थी हैबिट्स हैं मैंने आपको बता दी। फर्स्ट थी आपकी एक्सरसाइज रेगुलरली, सेकंड थी मेंटेनिंग क्लीनिंगनेस, थर्ड थी आपकी ईट द ईट फ्रेश फूड, रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, मेंटेनिंग द राइट पोस्चर एंड गुड मैनर्स। ठीक है ना। तो ये आपकी सारी हेल्थी हैबिट्स थी, गुड हैबिट्स थी। तो आपने ये पढ़ी और आप इनको फॉलो भी करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आप दूसरों को भी इन हैबिट्स के बारे में बताना। ओके बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।